टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेयर ऑफ हार्ट्स एंड सर्कुलेशन। तो आज हम हार्ट की लेयर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है हार्ट के अंदर, हार्ट में किस तरह से ब्लड पंप करता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे हार्ट के लिए कौन सी आर्टरी सब होती है जो ब्लड सप्लाई करती है। देन हम नर्व्स के बारे में देखेंगे कौन सी नर्व्स है जो हार्ट के लिए सप्लाई रहती है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में हार्ट के बारे में स्ट्रक्चर देख चुके हैं, उसकी पोजीशन देख चुके हैं और उसमें कौन कौन से वाल्व होते हैं, क्या चैम्बर होते हैं, सबके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या उसकी लेयर्स के बारे में और उसके सर्कुलेशन के बारे में, और देन उसकी हम सब ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है और उसमें नर्व सप्लाई उन सब के बारे में डिस्कशन करें। तो फर्स्ट हम देखते हैं हार्ट की लेयर के बारे में। तो जो हार्ट में क्या है, मेनली 3 लेयर होती हैं। कौन सी कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर, मेनली इसमें क्या होती हैं? 4 लेयर होती है। कौन सी? पेरिकार्डियम लेयर क्या होगी? फर्स्ट आपकी सुपरफिशियल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम लेयर। नेक्स्ट आपकी क्या होती है? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो ये 4 लेयर होती है। तो जिसमें से जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, जिसमें क्या है? कॉरोनरी आर्टरी और कॉरोनरी वेन, जो क्या करती हैं? हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। हार्ट के लिए क्या करती हैं? ब्लड की सप्लाई कौन करती है? कॉरोनरी आर्टरी एंड कॉरोनरी वेन। तो जो पेरिकार्डियक लेयर है, जो पेरिकार्डियक जो कवरिंग है, वो क्या करती है? हार्ट को फुल्ली कवर करके रखती है, उसके चैम्बर, उसकी आर्टरीज, उसकी वेन्स को और उसकी सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, आयोटा वगैरह, इन सभी को क्या करके एक पाउच में या थैली में कवर करके रखती है। तो उसको हम बोलते हैं क्या? पेरिकार्डियम। देन अगर पेरिकार्डियम को हटा दे तो हम हार्ट की लेयर को देखा जाए तो हार्ट में मेनली कितनी होती है? 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपी, मायो एंड एंडोकार्डियम। तो ये मेनली लेती है क्या? हार्ट की लेयर, मतलब हार्ट की आउटर कवर को हटा दिया जाए तो उसके अंदर कितनी लेयर होती है? जो हार्ट की, तो जो पेरिकार्डियम होती है जो हार्ट के साथ साथ उसकी आर्टरी, वेन्स और आयोटा वगैरह को भी क्या करती हैं? कवर करने में हेल्प करती हैं। ओनली ये क्या करती हैं? हार्ट की लेयर फॉर्म करती हैं। कौन सी? वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो जब हम देखते हैं पेरिकार्डियम, तो जो पेरिकार्डियम होती है वो क्या होती है? 2 लेयर से मिलकर बना होता है और पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं, उस स्पेस में क्या होता है? फ्लूइड फिल रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या? पेरिकार्डियक फ्लूइड। क्या होता है उसका? पेरिकार्डियक फ्लूइड, जो कहीं ना कहीं क्या करता है? वो मूवमेंट करते टाइम फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। तो इसके क्या 2 लेयर होती हैं। जो पेरिकार्डियम की कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर होती हैं। कौन सी? एक फाइब्रस लेयर होती है, एक आपकी सीरस मेम्बर, फाइब्रस मेम्बर होती है और सीरस। तो जो पेरिकार्डियम का अगर बात करें, ओनली हम क्या करें? पेरिकार्डियम। तो अगर पेरिकार्डियम के अंदर देखा जाए तो पेरिकार्डियम ऑलरेडी कितनी लेयर से मिलकर बना होता है? 2 लेयर से। कौन कौन सी? आपकी फाइब्रस एंड सीरस। और फाइब्रस क्या सबसे आउटर कवरिंग होती है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइब्रस कार्टिलेज या फाइब्रस मसल्स से मिलकर बन होती है। एक तरह से स्ट्रॉन्ग, या कहीं ना कहीं हार्ट को क्या करती है? स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करने में क्या करती है? हेल्प करती है। नेक्स्ट हम इसमें क्या रहती है? आपकी सीरस मेम्ब्रेन। तो सीरस मेम्ब्रेन को अगर देखा जाए तो उसको भी क्या किया है? 2 लेयर होती है। सीरस मेम्ब्रेन कितने लेयर से मिलकर बना रहा है? 2 लेयर। कौन कौन सी? आपका पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। पैराइटल एंड विसरल। पैराइटल ऊपर की तरफ होती है, विसरल नीचे की तरफ। और पैराइटल और विसरल के बीच में एक स्पेस होता है। पैराइटल एंड विसरल के बीच में क्या होता है? एक जो हल्का सा स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? पेरिकार्डियक स्पेस। क्या बोलते हैं उसको हम? पेरिकार्डियम स्पेस। कहीं ना कहीं ये कौन सी? पेरिकार्डियम लेयर के पास लेयर में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियक स्पेस। तो ये कौन सी क्या यहाँ पर होता है? पैराइटल एंड विसरल के बीच में। कहाँ पर होता है? पैराइटल और विसरल। अगर पैराइटल और विसरल की बात की जाए, उन दोनों के बीच में जो भी स्पेस होगा उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस। में क्या होता है? पेरिकार्डियक फ्लूइड फिल रहता है, जो कहीं ना कहीं हार्ट जब पंप करता है, कॉन्स्ट्रक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है, उस ड्यूरिंग क्या करता है? उसको फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसकी मेल्टी क्या और अंदर के उसके डिवेस। पेरिकार्डियम के अंदर क्या होती है? एपिकार्डियम, जो क्या होती है? हार्ट की सबसे बाहरी लेयर होती है, जो हार्ट को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आपका देखते हैं मिडिल मायोकार्डियम, जो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट मसल से मिलकर बना होता है। कैसी होती है? सॉफ्ट मसल से, जो कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट होती है आपका एंडोकार्डियम, जो सबसे इनर लेयर होती है, शाइनी होती है। कैसी होती है? शाइनी। और इसमें ईजिली क्या हो सकता है? ब्लड सर्कुलेट या ब्लड मूव हो सकता है। तो वो कौन सी रहती है? आपकी एंडोकार्डियम। तो अगर हम कहीं भी देखते हैं तो हार्ट में मेनली क्या रहती है? अगर कहीं कहीं देखो तो आपको ये 3 लेयर ही पढ़ने को मिलेगी। कौन कौन सी? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडो। बट अगर उसके
और भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक लेयर होती है पेरिकार्डियम, जो सबसे सुपरफिशियल रहती है, उसमें क्या रहती है, पेरिकार्डियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक सीरस मेम्ब्रेन होती है, और फाइब्रस मेम्ब्रेन में ओनली सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और सीरस मेम्ब्रेन होती है जो 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना या 2 लेयर टाइप की कोटिंग से बना होता है। कौन कौन सा आपका, पैराइटल और विसरल। पैराइटल सुपरफिशियल होती है और विसरल उसकी लोअर लेयर होती है, और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियक स्पेस। तो ये रहती हैं हार्ट के अंदर मसल्स, जो कहीं ना कहीं हार्ट को क्या करती हैं, हार्ट को फॉर्म करने में हेल्प को कहीं ना कहीं प्रॉपरली कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, हार्ट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, हार्ट को एक कवरिंग प्रोवाइड करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ब्लड को फ्लो होने में भी क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। तो ये रहती हैं क्या, हार्ट की लेयर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ट में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये हम लोग आज लेयर के बारे में देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी इसमें कि हार्ट में क्या होता है, ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है। तो उसके लिए क्या रहेगा, तो हार्ट में कितने चैम्बर रहते हैं, 4 चैम्बर रहते हैं। ये सिंपल सा हम क्या देखते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कहीं ना कहीं ये देखते हैं इस तरह से, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कौन सा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या होते हैं, इस तरह से चैम्बर होती हैं। देन यहाँ पे क्या रहती हैं, इसमें 2 वेन होती हैं, सुपीरियर वेना केवा और सुपीरियर, जो कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपरी पोर्शन से क्या करती है, ब्लड को लेके आती है कहाँ पर, राइट एट्रियम में। और एक होती है आपकी सुपीरियर क्या, इन्फीरियर वेना, जो ब्लड को कहाँ से लेके आती है, इन्फीरियर पोर्शन से। कहाँ से, इन्फीरियर पोर्शन से। नेक्स्ट क्या रहता है यहाँ पे, इनके बीच में एक बाल्व रहती हैं, जो कहीं ना कहीं 1 वे रूट, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड को इस तरह से राइट एट्रियम में मूव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो होल ब्लड एम्पटी ऑन दी राइट एट्रियम, तो जो होल ब्लड है वो कहाँ पे आगे एम्पटी होगा, कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में। देन राइट एट्रियम में आएगा तो राइट एट्रियम में क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। देन जैसे आए राइट एट्रियम फिल हो जाता है तो बाल्व ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जो मिट्रल बाल्व हैं क्या होंगे, वो क्या होंगे, मिट्रल बाल्व हैं। कौन से, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो बाल्व है, कौन सा आपका, मिट्रल वाल्व हैं, वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे ये वाल्व ओपन होंगे देन ये ओपन होने पे ब्लड फ्लो कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में। और राइट एट्रियम में क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन होगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन, मतलब ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स, क्योंकि ब्लड इसमें फिल होने लगा है, किसमें, राइट वेंट्रिकल में। देन जैसे राइट वेंट्रिकल में ब्लड फुल हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक कॉन्स्ट्रक्शन होगा, क्या होगा, एक कॉन्स्ट्रक्शन होगा। जैसे इसमें कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से एक क्या जाएगी, आर्टरी, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कहीं ना कहीं दोनों लंग्स के लिए सर्कुलेट रहती है। कहाँ के लिए, दोनों लंग्स के लिए, एक इधर के लंग्स के लिए और एक इधर लंग्स के लिए। तो कुछ इस तरह से क्या रहती हैं, ये दोनों लंग्स के लिए क्या करते हैं, ब्लड को लेकर जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से ब्लड कहाँ के लिए गया, इसके द्वारा ये आपका लेफ्ट लंग्स के लिए गया, और सम अमाउंट में कहाँ पे गया आपका, राइट लंग्स, दोनों लंग्स में आ गया ब्लड, दोनों ब्लड लेके आया। तो जो ब्लड था वो कैसा था, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही लेस अमाउंट में था, कैसा था, बहुत ही लेस अमाउंट, मतलब कहीं ना कहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट बहुत ही लेस अमाउंट में। CO2 बहुत ही ज़्यादा एक्सेस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बॉडी से आया है, कहाँ से आया है, बॉडी से, क्योंकि बॉडी ने के पास जाता है उसमें ऑक्सीजन होती है, बॉडी से जो ब्लड हार्ट के लिए आता है उसमें क्या होती है, CO2, क्योंकि बॉडी को क्या दिया, ऑक्सीजन दे के आया और CO2 वहाँ से लेके आया। तो कहाँ पे आ गया, लंग्स में आ गया, राइट लंग्स में एंड लेफ्ट लंग्स में, दोनों लंग्स में आ गया। देन यहाँ पे क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगी, क्या होगी, गैस एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो CO2 है, CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और यहाँ से ऑक्सीजन O2 क्या हो जाएगी, इसमें मिक्स हो जाएगी, गैस क्या होगी, एक्सचेंज। सेम यही कंडीशन यहाँ पे, CO2 क्या होगी, रिमूव होगी, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, इसके साथ मिक्स हो जाएगी। देन जो ब्लड है तो यहाँ से क्या होगा, इसमें से क्या होगी, दो वेन क्या होंगी, 2 राइट वेन, राइट एट्रियम से दो राइट लंग से और 2 लेफ्ट लंग से क्या आएंगी, वैन की एंट्री होगी, कहाँ के लिए, राइट एट्रियम के लिए। तो कुछ इस तरह से क्या होंगे, यहाँ से 2 इस तरह और देन 2 कुछ इस तरह से आके यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी, और 2 इस तरह से। ये क्या रहती हैं आपकी पल्मोनरी
वेन, जो कहाँ पे आ गई, लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैस का एक्सचेंज हो गई कि CO2 को रिलीज किया गया, यहाँ पे CO2 को यहाँ पे छोड़ दिया और ऑक्सीजन को क्या किया, ले लिया। तो इस तरह से क्या करें, दोनों कहाँ पे आ गए, दोनों में से दो दो क्या आ गई, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन कहाँ पे आ गई, अपनी लेफ्ट एट्रियम में। जैसे पल्मोनरी लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, जो ब्लड को लेके कहाँ पे आ रही हैं, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा और ब्लड क्या होगा, फिल होता स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या रहता है, एक वाल्व होता है, क्या रहता है, एक वाल्व क्या होता है, मिट्रल वाल्व, वन वे, मतलब कहीं ना कहीं ब्लड, जैसे ये लेफ्ट एट्रियम फिल होगा तो ब्लड कहाँ सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन होगा, ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा कि जैसे इसमें कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, और एट्रियम क्या हो गया, कॉन्स्ट्रैक्ट हो गया। देन जैसे ये आपका रिलैक्स हुआ तो उसमें क्या होगा, फिर इसमें कॉन्स्ट्रक्शन होगा, क्या होगा, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन होगा, और यहाँ से क्या होगा, ब्लड आयोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, हॉल बॉडी में, कुछ इस तरह से क्या होगा, हॉल बॉडी में। तो ये कहीं ना कहीं अपर बॉडी के लिए सर्कुलेट हो जाएगा, और एक आयोटा कहाँ के लिए, पोर्शन एक नीचे के लिए आएगा, जो कहीं ना कहीं आपकी लोअर बॉडी के लिए क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। कहाँ से, आपका लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। वो कैसा था, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें क्या है, एक्सेस या बहुत अच्छे अमाउंट में क्या है, ऑक्सीजन लेवल है, क्योंकि कहीं ना क्या होगा, ब्लड में से CO2 रिलीज़ किया, ऑक्सीजन को क्या किया, इनहेल किया, और ऑक्सीजन को कहाँ ले गया, ये राइट लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हुआ, कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन होगा, और ब्लड कहाँ जाएगा, आयोटा के थ्रू हॉल बॉडी में क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है, और हॉल बॉडी टिश्यू को क्या मिल जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करना स्टार्ट कर देते। कुछ इस तरह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फुली ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कहाँ पर, बॉडी से लंग्स और हार्ट के बीच में, बिटवीन लंग्स एंड हार्ट के बीच में इस तरह से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो हॉल बॉडी से कहाँ गया, राइट एट्रियम में आया, सुपीरियर इंफीरियर वेना केव से। देन मिट्रल वाल्व की हेल्प से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। देन यहाँ पे क्या होंगे, आपके सेमिलर वाल्व ओपन होंगे, और ब्लड कहाँ, पल्मोनरी वेन से बोथ लंग्स में, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स में जाएगा। जो भी ब्लड जाएगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही लेस अमाउंट में होगा। देन यहाँ पे क्या होगा, CO2 को रिलीज़ करेंगे और ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। देन फिर यहाँ से क्या होगा, इनहेल करने के बाद ब्लड कहाँ आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। दो पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग से आएंगी और दो पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग से। कहाँ पे ओपन होंगे, ये लेफ्ट एट्रियम में। ओपन होने के बाद जब बेसिक ब्लड यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या रिलैक्सेशन हुआ, ये कंप्लीटली फिल होगा। जैसे इसमें कंप्लीट फुल होगा तो इसमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन होगा, और ये मिट्रल वाल्व ओपन हो जाएगा, और ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे कंप्लीटली फिल होगा और मिट्रल वाल्व क्लोज हो जाएंगे, और ये इसमें क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन होगा जो, और ये सेमिलर वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और ब्लड क्या होगा, आयोटा के थ्रू ऑल बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, पूरी बॉडी में क्या होता है, कार्डियक सर्कुलेशन इस तरह से होता है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो हार्ट के लिए जो ब्लड की सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन, जो क्या करती हैं, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने में हेल्प। क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट को भी फंक्शनिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उसे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलती है, ब्लड से ही। तो उसके लिए ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिए नर्व्स की सप्लाई है, ये कहीं ना कहीं इसमें कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। तो ब्रेन से क्या है, नर्व सप्लाई रहेगी, जब भी क्या होगा, इसको कंट्रोल में कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या कौन सी रहती है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, जो क्या करती हैं, इसके कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। किस टाइम पे कॉन्स्ट्रक्ट करना है और किस टाइम पे रिलैक्सेशन करना है, उसमें ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो आज हम लोगों ने देखा हार्ट की लेयर के बारे में पढ़ा। देन हमने आज हार्ट में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है उसके बारे में पढ़ा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।